तो बच्चों आपको बताइए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर इसमें बच्चों को डर लगता रहता है। चलिए आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराता हूं, है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, और ये तो आई होप सब लोग इसको अच्छे से बता ही देंगे कि कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ, कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है भाई, 4 वैलेंसी होती है, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं कार्बन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। आपको पता है कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, करता है इवन। तो इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन कैसे बना सकता है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आप लोगों को पता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते थे, हम इसे क्या कहते थे बेटा, कैटिनेशन। और कैटिनेशन में आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जो कार्बन कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में सेल्फ लिंक करके एक चेन बना सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, इसलिए इसकी ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सैचुरेटेड। यहां पर 4 ऑप्शन है, सैचुरेटेड कंपाउंड बताना है। पहले तो ये बताओ सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले का नाम क्या दिख रहा है इसमें, आपको प्रोपेन दिख रहा है भाई, ठीक है, सैचुरेटेड ही तो बताना है। तो आपको पता है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसका सफिक्स एन है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है बेटा उसका सफिक्स इन है ना, और जिसमें इन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके हम क्या कहते हैं, आइन। तो ये हम सफिक्स देख के बता सकते हैं, जैसे इथीन डबल बॉन्ड, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, तो ये नहीं होंगे, सिंगल बॉन्ड वाला बताना है। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये जनरल फॉर्मूले आपको सबके पता होना चाहिए, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो और एल्काइन हो, भाई तीनों का जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका होता है CnH2n+2, ठीक है, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो भैया एल्केन पूछा है, CnH2n+2 कहां दिख रहा है, ये रहा, दिस इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द फंक्शनल ग्रुप इन इथेनॉल इज। इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है भाई, IUPAC में मैंने तुम्हें बताया था कि OH ग्रुप जो होता है वो किसका होता है, इथेनॉल, ऑल लगता है इसमें सफिक्स, तो OH ग्रुप ये है, ठीक है, OH ग्रुप क्या है ये। अच्छा, इसमें ये CHO किसका होता है, ये एल्डिहाइड का होता है, ठीक है, ये से एल्डिहाइड, ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है बेटा, और ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन है, ठीक है, ये अल्कोहल है। हमें सबके ऐसे पता होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना भाई। एसिटिक एसिड क्या होता था, CH3COOH। अब ये ऑप्शन में है क्या, देखो दे रखा है, ये रहा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बाकी C2H4 ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, C2H5OH ये इथेनॉल है। अगला क्वेश्चन देखो, IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो C2H5OH, एक ही बात है। देखो हाइड्रोजन 3 और 2 5 है ना, कार्बन 2 है, ये है, तो इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसको हम क्या कहते थे, इथेनॉल, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इथेनॉल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये बताना है आपको। मीथेन हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है, इथीन हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें इथेनॉल ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, इथेनॉल। क्यों नहीं है भाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH जोड़ा C2H5OH है, ये कंपाउंड हो गया। ये बाकी सब में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू सैचुरेटेड वंस इज कॉल्ड। भाई बहुत अच्छी बात है, आपसे पूछा है कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है किसी को, है ना, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। मतलब जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा कब हो सकता है, वो किस रिएक्शन से हो सकता है, बताओ जल्दी से। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए, हाइड्रोजिनेशन में होता है ऐसा, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दूं, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब मैं इसकी एक रिएक्शन करा दूं हाइड्रोजन से, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन एटम किसी एंजाइम और किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में,
तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दो हाइड्रोजन दोनों कार्बनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसी को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, कहां पर यूज करते थे हम इसे, बताओ। इसको हम क्या क्या बनाते थे, इससे हम घी, ठीक है, वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग होता है, जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल से घी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनमें से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड जाता है भाई, एल्केन एल्कीन एल्काइन, बताओ इनमें से किस में, तो आप बता दोगे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं एल्केन्स उनमें होता है, जैसे मान लो मैं यहां लिख दूं CH4 यानी मीथेन, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराऊं भाई, तो इससे क्या होगा, यहाँ जो क्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी यहां से, तो क्या होगा, एक क्लोरीन का एटम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे और उसकी जगह एक क्लोरीन आ जाएगा CH3Cl, और यहां से जो एक हाइड्रोजन निकला वो इस यहाँ पे एक क्लोरीन बचा, उसके साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। तो एल्केन्स, ये मीथेन है, एल्केन है, तो इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आगे देखो बेटा, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बिकॉज डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, क्यों, डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप क्यों है, इट हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज कार्बन, it has the same atomic arrangement as carbon, it is made up of carbon atoms only, या it has a crystalline structure, तो हम बोलेंगे भैया it is made up of carbon। what is the main product when ethanol react with sodium metal, है ना, बताओ भाई, what is the main product when ethanol react with sodium metal, जब इथेनॉल सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तब मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप बता दोगे तुरंत, सोडियम इथॉक्साइड, सी इज द करेक्ट आंसर, मेन प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। आगे देखो, सोप मॉलिक्यूल्स हैव 2 एंड्स, ठीक है, सोप के 2 एंड होते हैं भाई, एक टेल होती है और एक हेड होता है, तो इसमें हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक मतलब समझ रहे हो, वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग क्या कौन होता है, वाटर रिपेलिंग, टेल जो होती है वो वाटर रिपेलिंग है, ठीक है, इसमें वाटर रिपेलिंग होती है। अच्छा वो नहीं पूछा है, तो देखो ऐसे एक सोप बना होता है, ये लॉन्ग चेन होती है और लास्ट में COOH होता है, ठीक है, और ये इसको हम टेल हिस्सा कहते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है, ये पोलर हेड होता है, तो पोलर हेड जो होता है वो ये वाटर हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हाइड्रोफोबिक होती है टेल, वाटर रिपेलिंग, और वाटर लविंग होता है हेड। अगला क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज, एल्काइन का पूछा है भाई, अभी बता दिया मैंने, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2 एल्काइन का फॉर्मूला है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है भाई बताओ, ठीक है, नाम पता ही है, एसिटिक एसिड, ठीक। फॉर्मिक एसिड किस में होता था, वो चींटी में है ना, आंट में, स्टिंग जो होता है, सिट्रिक एसिड लेमन, ऑक्जेलिक एसिड आपका टोमेटो में होता था। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन इज कॉल्ड, सोप बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, सैपोनिफिकेशन, ठीक है, सैपोनिफिकेशन। कैसे बनता था सोप, जो ईस्टर होता था उसमें NaOH मिला देते थे और उससे सोप बनता था, ठीक है। एस्टर कैसा होता है बताओ, CH3COO C2H5, इसे हम कहते हैं एस्टर, ठीक। और एस्टर क्या है, एस्टर में क्या होती है, फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक। एस्टर कैसे बनता था, एस्टर कैसे बनता था, जब हम किसी एसिटिक एसिड को किसमें मिला दें, C2H5OH में, ठीक है, तो इससे एस्टर बनता था, इस रिएक्शन को कहते थे ईस्टरिफिकेशन। फिर एस्टर में क्या मिला दिया हमने, NaOH, तो इससे क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इससे क्या बनता है, CH3CO C2H5Na, ठीक है, C2H5Na, सोप बन जाएगा। आगे देखो, आगे है अ कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप इज कॉल्ड, कौन से कंपाउंड में CHO ग्रुप होता है भाई, एल्कोहल में, कीटोन में, एल्डिहाइड में, ठीक। तो कीटोन ग्रुप होता है एल्डिहाइड, सॉरी मैं हो रहा हूं, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड, एल्कोहल OH होता है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3COOH होता है, सॉरी इसमें CH3COH नहीं, केवल COH, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन इज, बताइए भाई,
होमोलोगस सीरीज बतानी है एल्काइन की। एल्काइन, तो एल्काइन में मिथाइन तो आएगा नहीं, सीधे कहां से स्टार्ट होगा, इथाइन से शुरू होगा, तो इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर। इथाइन के बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्सान, ऐसे चलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का आइसोमर बताना भाई, तो आइसोब्यूटेन है ना। ये आइसोमर क्या होते हैं, मुझे कमेंट में लिख के बताओगे ये क्या होते हैं, कमेंट में, इसकी डेफिनेशन कमेंट में बतानी है, ठीक है। आगे देखो, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ग्रेफाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ग्रेफाइट क्या है, पहली चीज तो ये बताओ, क्या ये एलोट्रॉप है, क्या ये एलोट्रॉप है? अगर ये एलोट्रॉप है तो एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है, मुझे कमेंट में लिख के बताओगे व्हाट इज एलोट्रॉप्स। और कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं उनके नाम बताओगे। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम फॉर्म्स, यानी अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करा दें तो क्या बनेगा, अभी तो बता ही दिया था ये, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज फ्यूल, इनमें से कौन से कंपाउंड को फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है, इथेनोइक को, इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, तो बेटा इथेनॉल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इट फॉर्म, अभी बताया मैंने तुम्हें, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट करा के क्या बनाते थे हम, एस्टर, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का आइसोमर बताना है, ठीक है। तो डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, इसका क्या होगा, डाइमिथाइल ईथर। अगला क्वेश्चन, असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन है बेटा, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बताइए। असर्शन रीजन में, असर्शन जो होता है ये कथन है, स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्या कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है, हाँ बना सकता है, यानी स्टेटमेंट ये सही है। इसका कारण क्या है, कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, यही कारण है, यानी कारण ये है कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शन देखो, पहला ही ऑप्शन होता है भाई कि बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये थे आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप और किस चैप्टर के, पूरी साइंस में किस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मैं अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल होगा सारे चैप्टरों का 1 बाय 1 मैं आपको एमसीक्यू कराता रहूंगा। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं और लेंथी क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, असर्शन रीजन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।